नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आज फिर से हम आप सभी के सामने एक और महत्वपूर्ण विषय को लेकर के उपस्थित हुए हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखित नाटक है, जो कि लगभग सभी भर्ती परीक्षाओं में पूछा जाता है। कहीं पर आपसे इसका दूसरा अंक पूछ लिया जाता है, कहीं पर पहला अंक पूछा जाता है, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो चौथा अंक पूछा जाता है। लेकिन विद्यार्थी चाहते हैं कि वो अपने जीवन में अभिज्ञान शाकुंतलम को पूरा पढ़ें। कालिदास के मेघदूत को वो पूरा पढ़ना चाहिए। लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम की बात पहले करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा किसने है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? महाकवि कालिदास की रचना है। और आप सभी ये जानते ही होंगे, कालिदास ने अपने जीवन में 7 महत्वपूर्ण रचनाएं मिली। और भी रचनाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन 7 महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी मानी जाती हैं, जिनमें इन्होंने 2 खंड काव्य लिखे हैं, 2 महाकाव्य लिखे हैं और 3 नाटक लिखे हैं। खंड काव्य में इनका ऋतु संहार और मेघदूत माना जाता है। महाकाव्य में कुमार संभवम और रघुवंशम इनके 2 महाकाव्य कहे जाते हैं। और 3 नाटक में विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम, ये इनके 3 नाटक माने जाते हैं। तो इस प्रकार से इनकी 7 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। चूंकि इनका परिचय बहुत बड़ा है और उसके लिए भी एक अलग से कक्षा की जरूरत होगी, हम इसको कभी अलग से देखेंगे। लेकिन कालिदास के काव्यों में बात की जाए कि अलंकार कौन सा मिलता है, तो आपको उपमा अलंकार मैक्सिमम जगह देखने को मिलेगा। उक्ति भी इनके बारे में प्रचलित है कि उपमा कालिदासस्य, कि उपमा अलंकार का प्रयोग कालिदास के महाकाव्यों में, नाटकों में अथवा खंड काव्यों में देखने के लिए मिलता है। इनकी अगर रीति की बात करते हैं तो वैदर्भी रीति, और गुण की बात करते हैं तो प्रसाद गुण दिखाई देता है। इस प्रकार से उनके इस काव्य के बारे में छोटी मोटी जो चीजें थी वो हमने देख ली हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम हमें प्रारंभ करना है और पहले अंक से लेकर के हम 7वें अंक के अंत तक जाएंगे। और आज हमारी पहले अंक से, पहली कक्षा से हम अपनी कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7 अंक हैं, जिनमें से पहला अंक जो हमारा है उसकी बात हमें करनी है। कोई भी काव्य लिखा जाता है तो उसके बारे में सबसे पहले उसका मंगलाचरण कहा जाता है, और मंगलाचरण को ही नांदी शब्द से अभिहित किया जाता है। नांदी अर्थात मंगलाचरण, कि ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण करना ही चाहिए। चलिए देखते हैं, पहला जो श्लोक दिया गया है, पहला जो छंद दिया गया है मंगलाचरण के रूप में, वो कौन सा है? देखिए, छंद जो दिया गया है वो स्त्रकधरा छंद है। कौन सा? स्त्रकधरा छंद है। मूल हम व्याकरण के हिसाब से ज्यादा नहीं चलेंगे, हमें केवल इसके बारे में बात करनी है, ताकि हम आपके सामने केवल और केवल अभिज्ञान शाकुंतलम को पहुंचा सकें, इसकी मूल विषय वस्तु को पहुंचा सकें। या सृष्टि सृष्टुराध्या वहति विदुहितम या हविर्या च होत्री, ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम, या माहु सर्व बीज प्रकृति रीति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीसः। ये 4 लाइनों का स्त्रकधरा छंद आप सभी के सामने दिया गया है। इसमें अष्टमूर्ति से युक्त शिव की वंदना की गई है। किसकी वंदना की गई है? शिव की वंदना की गई है। और वो शिव कैसे हैं? कि वो शिव अष्टमूर्ति से युक्त हैं। कितनी मूर्ति से युक्त हैं? 8 प्रकार की मूर्तियों से युक्त हैं। तो वो 8 प्रकार की मूर्तियां कौन सी हैं, और किस इस मंगलाचरण में दिए गए पदों में कौन से ऐसे शब्द हैं जिनसे वो मूर्तियां निकलती हैं, उन सभी की बात करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट श्लोक है, देखेंगे। तो सबसे पहले या अर्थात जो, ठीक है ना, या अर्थात जो, सृष्टि ही अर्थात रचना है, जो रचना है। सृष्टुराद्या, सृष्टुराद्या में 2 शब्द निकलते हैं, सृष्टु प्लस आद्या।
तो सृष्टु अर्थात सृजन करने वाले की, यानी विधाता की, परमेश्वर की, और आद्या अर्थात पहली, जो या अर्थात जो, सृष्टु अर्थात विधाता की, परमेश्वर की, आद्या अर्थात पहली, सृष्टि अर्थात रचना है। तो जो परमेश्वर की पहली रचना है, तो परमेश्वर की पहली रचना कौन सी है? देखिए, जल रूप मूर्ति। सृष्टि के प्रारंभ में जल ही जल विद्यमान था, जल के अलावा कुछ भी नहीं था। तो जो पहली मूर्ति हमारी निकल करके आएगी वो है जल रूपी मूर्ति। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जल रूपी मूर्ति का उल्लेख किस पद के माध्यम से हुआ है, तो या सृष्टि ही सृष्टुराद्या, कि जो विधाता की, परमेश्वर की पहली सृष्टि है, रचना है, वो जल रूपी मूर्ति। दूसरी बात करते हैं, वहती, वहती अर्थात ले जाती है, विधि हुतम, विधि अर्थात सम्यक प्रकार से। जब हम हवन आदि करते हैं तो उसका एक तरीका होता है, एक विधि होती है। तो वहती अर्थात ले जाती है, विधि हुतम, विधि अर्थात उचित तरीके से, हुतम अर्थात हवन की गई। कौन? या अर्थात जो। तो या अर्थात जो, विधि हुतम अर्थात विधि पूर्वक हवन की गई, हवि अर्थात हवि को, उस सामग्री को, बहती अर्थात ले जाती है। कहाँ ले जाती है? कि देवताओं के पास ले जाती है, देवताओं के पास पहुंचाती है। और या चा होत्री, जो होत्री भी है, होत्री अर्थात हवन कर्त्री है, यानी जो देवताओं के पास सामग्री को भी ले जाती है, जो हवन कर्त्री है। तो यहां पर जो आपको दिया गया है दूसरा पद कि या बहती विधि हुतम, ठीक है ना, कि जो विधि पूर्वक हवन की गई सामग्री को देवताओं के पास ले जाती है, और या चाहोत्री, कि जो हवन कर्त्री भी है, जो हवन करने वाली भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये द्वे कालम विधत्ता, जो दो कालों का विभाजन करती है। क्या? जो दो कालों का विभाजन करती है। तो जो दो कालों का विभाजन कौन करती है? कि भैया सूर्य और चंद्र मूर्तियां, ठीक है ना, जो दो समय का विधान करती हैं। समय का विधान कौन करती हैं? कि एक तो सूर्य रूपी मूर्ति और एक चंद्र रूपी मूर्ति। तो दो की बात की जाए तो वहां पर सूर्य और चंद्र। आप जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के माध्यम से ही दिन और रात का निर्धारण होता है। सूर्य उदय हो गया तो दिन हो गया, सूर्य अस्त हो गया, चंद्रमा निकल आया तो रात हो गई। तो जो दो मूर्तियां यानी सूर्य और चंद्रमा रूपी मूर्तियां समय का विधान करती हैं। तो देखिए कितनी मूर्तियां आ गई। एक तो जल रूपी मूर्ति, बहती विधि हुतम, या जो देवताओं के पास सामग्री ले जाती है, ऐसी वो अग्निमयी मूर्ति। तो पहली मूर्ति जल, दूसरी मूर्ति अग्नि। इसके बाद तीसरी मूर्ति, तो तीसरी मूर्ति कौन सी थी? वो यजमान रूपी मूर्ति, की जो होत्री अर्थात हवन करने वाली है। तो ऐसी यजमान रूपी मूर्ति। और ये द्वे कालम विधत्ता, कि जो दो समय का विभाजन करती हैं, जो दो मूर्तियां यानी सूर्य और चंद्रमा रूपी मूर्तियां समय का विभाजन करती हैं, अर्थात चौथी और पांचवी मूर्ति। इसके बाद श्रुति विषय गुणा, या श्रुति विषय गुणा। श्रुति विषय गुणा अर्थात श्रुति अर्थात श्रवणेन्द्रिय का विषय, अर्थात कौन सा गुण? शब्द गुण वाली। श्रुति अर्थात श्रवण इंद्रिय, और श्रवण इंद्रिय अर्थात कान। तो श्रवण इंद्रिय के विषय वाली, शब्द गुण वाली, शब्द इंद्रिय का, श्रवण इंद्रिय का विषय कौन? शब्द गुण। तो जो सब श्रवणेन्द्रिय का विषय अर्थात शब्द गुण वाली, या अर्थात जो मूर्ति विश्वम व्याप्य, संसार को व्याप्त करके स्थिता अर्थात स्थित है, ठीक है ना। तो ऐसी कौन सी मूर्ति है? देखिए आप जानते हैं कि शब्द को आकाश का गुण माना गया है। तो श्रवणेन्द्रिय के विषय रूप शब्द गुण वाली जो आकाशमयी मूर्ति है, वो समस्त संसार को व्याप्त करके स्थित है। तो इस प्रकार से छठवीं मूर्ति कौन सी आ गई? आकाश। चलिए सातवीं मूर्ति की बात देखते हैं। फिर इसके बाद आया
याम आहु सर्व बीज प्रकृति रीति। क्या कहते हैं? याम यानी जिसको, आहु अर्थात कहते हैं, सर्व बीज प्रकृति ही, सर्व बीज प्रकृति अर्थात सब बीजों का कारण कहते हैं। किसको कहते हैं? तो ये कौन सी है कि ये है पृथ्वी रूपी मूर्ति। आप इसको इस प्रकार से समझ लीजिए, पृथ्वी में ही सारे बीज लगाए जाते हैं, उससे ही वृक्ष बनते हैं, वृक्षों से ही फल निकलते हैं। तो सर्व बीज प्रकृति रीति अर्थात जिसको सर्व बीजों की प्रकृति, सर्व बीज का कारण कहते हैं, सबकी उत्पत्ति का कारण कहते हैं, ऐसी कौन सी मूर्ति? पृथ्वी रूपी मूर्ति। ठीक है ना। और आठवीं, यया प्राणिनः प्राणवंतः, कि जिसके द्वारा जो प्राणी हैं वो प्राणवंतः अर्थात प्राणों से युक्त हैं। जिसके माध्यम से, तो देखिए किसके माध्यम से जी? प्राणों से युक्त हैं। तो यदि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिले, आप ऐसा समझ लीजिए कि लोगों को वायु नहीं मिले, हवा नहीं मिले, तो लोगों के शरीर से प्राण निकल जाएंगे। तो यया प्राणिनः प्राणवंतः, कि जिसके माध्यम से प्राणियों में प्राण स्थित हैं, ऐसी कौन सी मूर्ति? कि ऐसी वायु रूपी मूर्ति। इस प्रकार से 8 मूर्तियां आपको मिल गई। जल रूपी मूर्ति, अग्नि रूपी मूर्ति, यजमान रूपी मूर्ति, सूर्य रूपी मूर्ति, चंद्र रूपी मूर्ति, आकाश रूपी मूर्ति, पृथ्वी रूपी मूर्ति और वायु रूपी मूर्ति। इस प्रकार से 8 मूर्तियों से युक्त भगवान शिव है। चलिए आगे देखते हैं फिर अंतिम लाइन। ऐसी प्रत्यक्षाभि अर्थात प्रत्यक्ष, प्रपन्नः अर्थात युक्त, तनुभिः अर्थात क्या होता है? मूर्तियों से। तो प्रत्यक्षाभि तनुभिः, प्रत्यक्ष मूर्तियों से, प्रपन्नः अर्थात युक्त, अवतुः, ठीक है ना, अवतुः अर्थात रक्षा करें, वह बस्ताभिरष्टाभिरीसा, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वह ताभि अष्टाभि ईसा, कि वह यानी कि आप लोगों की, सभासदों की यहाँ पर चर्चा की जा रही है, तो आप लोगों की अवतु अर्थात रक्षा करें, ताभि अष्टाभि रईसा। तो किस प्रकार से अर्थ निकलेगा कि ताभि अर्थात उन, प्रत्यक्षाभि अष्टाभि तनुभि, प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से युक्त भगवान शंकर, ईसः अर्थात भगवान शंकर, वह अर्थात आप लोगों की, अवतु अर्थात रक्षा करें। इस प्रकार से इसमें 8 मूर्तियों से युक्त भगवान शिव की वंदना की गई है और स्तृगधरा छंद है। एक बार देख लेते हैं, यहाँ अन्वय से इसका अर्थ देख लेते हैं। देखिए क्या कहा है, या सृष्टु अर्थात जो, हाँ, या सृष्टु अर्थात जो, सृष्टु अर्थात विधाता की, आद्या अर्थात पहली, सृष्टि अर्थात रचना है, या अर्थात जो। तो यहां तक आपकी पहली मूर्ति आ गई जल वाली। दूसरी यहां से, या विधि हुतम हवि बहती, कि जो विधि पूर्वक हवन की गई हवि को देवताओं के पास ले जाती है, ऐसी अग्नि रूपी मूर्ति। तीसरी मूर्ति यचाहोत्री, जो यजमान रूपी मूर्ति है, ठीक है ना, यानी जो हवन कर्त्री है। 2 मूर्तियां यहां से, ये 2 कालम विधत्ता, जो 2 मूर्तियां सूर्य और चंद्र रूप मूर्तियां कालम विधत्ता अर्थात समय का विभाजन करती है। और यह अर्थात जो मूर्ति श्रुति गुण, श्रुति विषय गुणा विश्वम व्याप्य स्थिता, कि जो आकाश रूपी मूर्ति श्रवणेन्द्रिय के विषयभूत शब्द गुण वाले आकाश को संसार में व्याप्त करके स्थित है, ऐसी आकाश रूप मूर्ति। या सर्व बीज प्रकृति ही इति आहु, जिसको सर्व बीजों की प्रकृति मूल कारण कहा जाता है, ऐसी पृथ्वी रूपी मूर्ति। और यया प्राणिनः प्राणवंतः, जिसके द्वारा प्राणियों के अंदर प्राण स्थित हैं, ऐसी वायु रूपी मूर्ति। ताभि ऐसी प्रत्यक्षाभि प्रत्यक्ष रूप से, अष्टाभि अर्थात 8, तनुभि अर्थात मूर्तियों से,
प्रपन्न अर्थात युक्त, ईशः अर्थात भगवान शंकर, वह अर्थात हमारी, आप लोगों की, अवतु अर्थात रक्षा करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर अष्टमूर्ति से युक्त भगवान शिव की वंदना की गई है और उनसे प्रार्थना की गई है कि वो सभी सभासदों की रक्षा करें। भगवान शंकर का स्मरण किया क्योंकि ये भगवान शंकर के अनन्य उपासक थे। कौन? कालिदास जी। चलिए इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। जो विधाता की सर्वप्रथम रचना अर्थात जल मूर्ति है, जो अग्निमयी अर्थात विधि पूर्वक हवन की गई, अग्नि में डाली गई हवि को ग्रहण करती है अर्थात देवताओं के पास पहुंचाती है, ऐसी जो यजमान रूपी मूर्ति हवन कर्त्री है, जो सूर्य और चंद्रमयी दो मूर्तियां समय का विधान करती हैं, सर्वणेन्द्रिय के विषय स्वरूप शब्द गुण वाली जो आकाशमयी मूर्ति समस्त संसार को व्याप्त करके स्थित है, जिस पृथ्वी रूपी मूर्ति को विद्वज्जन समस्त बीजों का कारण कहते हैं और जिस वायु रूपी मूर्ति से सभी प्राणी जीवित रहते हैं, उन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से युक्त भगवान शिव आप लोगों की रक्षा करें। इस प्रकार से इस सामान्य अर्थ इस श्लोक का था। हमें केवल सामान्य अर्थ समझते हुए ही आगे बढ़ना है। तो आपने देख लिया होगा, आपको समझ में आया होगा। कदाचित यदि को आपको किसी शब्द का अर्थ नहीं आया हो तो आप पुनः सुने, पुनः देखें, स्क्रीनशॉट भी आप जरूर ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नांद्यन्ते अर्थात नांद्यन्ते अर्थात नांदी अंते अर्थात नांदी का अंत हो जाने पर, नांदी का अंत हो जाने पर अर्थात मंगलाचरण का अंत हो जाने पर, नांदी अर्थात क्या होता है? तो नांदी का अर्थ होता है मंगलाचरण। कि अब मंगलाचरण हो गया है, मंगलाचरण के पश्चात क्या होगा? सूत्रधार कहता है। सूत्रधार क्या कहता है? तो सूत्रधार सबसे पहले समझ लीजिए होता कौन है कि नाटक में जो सबसे पहले आकर के रंगमंच पर उपस्थित होता है और सूचित करता है कि अब क्या होने वाला है, उसे कहा जाता है सूत्रधार। को नाटक में होने वाली घटनाओं को जो सबसे पहले रंगमंच पर आकर सूचित करे, उसे सूत्रधार कहा जाता है और यही पूरे नाटक को व्यवस्थित रूप से चलाता है। चलिए, तो सबसे पहले सूत्रधार आया और सूत्रधार किस प्रकार से, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो ऊपर की ओर, नेपथ्याभिमुखम अवलोक्य, नेपथ्य अभिमुखम अवलोक्य अर्थात नेपथ्य की ओर देख करके, ठीक है ना, रंगमंच की ओर देख करके, नेपथ्य अभिमुखम अवलोक्य, नेपथ्य की ओर देख करके कहता है आर्ये। आर्ये इस शब्द का किसके लिए प्रयोग किया गया है? नटी के लिए। आर्ये अर्थात हे आर्या, यदि नेपथ्य विधानम अवसितम इतस्तावत आगम्यताम, यदि नेपथ्य अर्थात रंगमंच का, विधानम अर्थात कार्य, अवसितम अर्थात खत्म हो गया हो, समाप्त हो गया हो, कि हे आर्य, यदि नेपथ्य अर्थात रंगमंच की साज सज्जा का विधान अर्थात काम, अवसितम अर्थात समाप्त हो गया हो, पूरा हो गया हो, तो फिर इतः तावत आगम्यताम, तो फिर इधर आओ। तो सूत्रधार नटी से क्या कहता है? नेपथ्य की ओर देख करके कहता है कि आर्य, यदि नेपथ्य का कार्य पूरा हो गया हो तो इधर आओ। अब नेपथ्य का कार्य क्या होता है कि किसी कोई अभिनेता सज्जा धज्जा कर रहा है, कोई प्रियंवदा के पात्र के लिए तैयार हो रहा है, कोई अनुसूया कोई महर्षि के पात्र के लिए तैयार हो रहा है, कोई इंद्र की वेशभूषा को ग्रहण कर रहा है। तो सूत्रधार ने कहा है कि यदि नेपथ्य का कार्य हो गया हो तो फिर इधर आओ। तो हिंदी अर्थ देख लेते हैं। सूत्रधार कहता है नेपथ्य की ओर देखकर आर्य, यदि नेपथ्य का कार्य अर्थात अभिनेताओं के द्वारा साज सज्जा समाप्त हो गई हो तो इधर आओ। आगे बढ़ते हैं। प्रवेश्य अर्थात प्रवेश करके, कौन प्रवेश करता है? तो वही नटी प्रवेश करती है। नटी क्या कहती है? आर्यपुत्र इयम अस्मि अर्थात हे आर्यपुत्र, मैं यह उपस्थित हूं। क्या कहती है? आर्यपुत्र यह मैं उपस्थित हूं, यानी उन्होंने बुलाया और ये आ गई। तो आर्यपुत्र यह मैं उपस्थित हूं। सूत्रधार देखिए, यहां पर प्राकृत भाषा का प्रयोग भी है
कि ये स्त्री इत्यादियों से ही बुलवाई जाती है नाटक इत्यादि में। अभी आपको आगे इसके बारे में विशेष रूप से समझ आएगा। सूत्रधार, सूत्रधार क्या कहता है? सूत्रधार ने पहले कहा कि यदि नेपथ्य का काम हो गया हो तो यहाँ आओ, तो वो आ जाती है। और अब सूत्रधार उससे कहता है आर्य अभिरूप भूयिष्ठा परिषदीयम, कि आर्य अभिरूप भूयिष्ठा, अभिरूप भूयिष्ठा अर्थात जिसका रूप दर्शनीय है, अर्थात विद्वान इत्यादि से संयुक्त, परिषद अर्थात सभा, इयम अर्थात यह। हे आर्य, ये सभा तो अत्यंत दर्शनीय है क्योंकि यह विद्वानों से सुसज्जित है। अभिरूप भूयिष्ठा अर्थात विद्वानों से युक्त है, विद्वानों से भरी हुई है। अद्य अर्थात आज, खलु अर्थात निश्चित ही, कालिदास ग्रथित वस्तुना अभिज्ञान शाकुंतल नामधेयेन नवेन नाटकेन उपस्थातव्यम अस्माभि। आज निश्चित ही कालिदास के द्वारा ग्रथित अर्थात रची गई, कालिदास के द्वारा रची गई जो विषय वस्तु है, ऐसे अभिज्ञान शाकुंतल नामधेयेन, ऐसे अभिज्ञान शाकुंतल नए शाकुंतलम नाम से युक्त, नवेन अर्थात नए, नाटकेन नाटक के साथ, उपस्थातव्यम उपस्थित हुए हैं। ठीक है ना, कि आज हमें अस्माभि अर्थात हमारे द्वारा अथवा हमें निश्चित ही कालिदास के द्वारा ग्रथित अर्थात रचित विषय वस्तु वाले अभिज्ञान शाकुंतल नामधेयन, अभिज्ञान शाकुंतलम नाम के या अभिज्ञान शाकुंतलम नाम से युक्त नवेन नाटकेन, नवीन नाटक से, उपस्थातव्यम अर्थात उपस्थित हुए हैं। अर्थात हमें इस नाटक का अभिनय करना है, इस नाटक का प्रस्तुति करना है, प्रस्तुतिकरण करना है। तत् इसलिए प्रति पात्रम अर्थात प्रत्येक पात्र पर, यत्न अर्थात यत्न पूर्वक, विशेष रूप से, आधीयताम अर्थात ध्यान देना चाहिए। तो सूत्रधार ने क्या किया? सूत्रधार जब नेपथ्य की ओर आया तो उसने देखा कि बाहर जो पूरी सभा भरी हुई है उसमें तो ज्यादा लोग विद्वान हैं, एक से एक लोग आए हैं जिन्होंने संस्कृत अच्छे से पढ़ रखी है, जान रखी है और वो इस चीज के जानकार हैं। तो हमसे किसी भी चीज में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, हमें प्रत्येक पात्र पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज हमें कालिदास के द्वारा लिखे गए नवीन नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रस्तुतिकरण करना है। सूत्रधार हिंदी में देख लेते हैं। आर्य, यह सभा अधिक विद्वानों से युक्त है, अर्थात इस सभा में अधिक विद्वान हैं। आज हमें कालिदास के द्वारा विरचित कथावस्तु वाले अभिज्ञान शाकुंतल नामक नवीन नाटक का अभिनय करना है, इसलिए प्रत्येक पात्र के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो नटी क्या कहती है? नटी सुविहित प्रयोग तैयार यस्य न किमपि परिहास्यते। क्या कहती है? सुविहित अर्थात अच्छे तरीके से, सुविहित अर्थात अच्छे तरीके से, सुविहित अर्थात सुव्यवस्थित, अच्छे प्रकार से व्यवस्थित, प्रयोगतया आर्यस्य, प्रयोगतया अर्थात प्रयोग से, यानी आपने बहुत अच्छे ढंग से इसका प्रयोग किया है। एक नाटक, जब कोई नाटक संचालित होता है, किसी सभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके पहले सैकड़ों बार अभ्यास किया जाता है। तो सुविहित प्रयोगतया आर्यस्य, हे आर्य, आपके द्वारा सुविहित प्रयोगतया अर्थात सुव्यवस्थित प्रयोग से, न किमपि परिहास्यते, यानी कोई भी नहीं हंसेगा। आप ऐसा मत समझ लीजिए कि आपके की सभा विद्वानों से युक्त है तो आपके द्वारा इस नाटक में कोई गलती हो जाएगी। अर्थात आपने इतने अच्छे तरीके से अभ्यास किया है, इतनी बार इसका प्रयोग किया है, इसको करके देखा है कि कोई भी हंसी का पात्र आपको नहीं बनाएगा, कोई भी आपके ऊपर नहीं हंस सकता है। नटी, देखिए हिंदी पढ़ लेते हैं। आपके सुव्यवस्थित अभिनय के कारण कोई कमी नहीं रहेगी। तो सूत्रधार क्या कहता है? आर्ये कथयामी ते भूतार्थम, कि हे आर्ये यानी हे नटी, ते यानी तुमसे, भूतार्थम अर्थात सच, कथयामी अर्थात कहता हूं, मैं तुमसे यथार्थ अर्थात सच कहता हूं। ये बात अलग है कि तुमने कह दिया कि कोई गलती नहीं होगी, कोई हंसेगा नहीं, लेकिन यथार्थ क्या है वो जरा तुम सुन लो। तो क्या कहा? यथार्थ क्या है? देखिए,
अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम वलवदपि शिक्षितानाम प्रत्ययम आर्या छंद में लिखा गया है। अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम वलवतपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। कि क्या कह रहे हैं? आंग मर्यादा विविध्यो, कि जो आ उपसर्ग है उसका प्रयोग मर्यादा बताने के लिए किया जाता है। तो परितोषात विदुषाम आ, अर्थात विदुषाम अर्थात विद्वानों के, परितोषात आ अर्थात संतुष्ट होने तक, कि जब तक विद्वान लोग संतुष्ट नहीं हो जाते, मेरे इस नाटक को देख करके विद्वानों में प्रसन्नता की लहर नहीं दौड़ जाती है, तब तक न साधु मन्ने, में साधु अर्थात अच्छा, उचित, उत्तम, न अर्थात नहीं, मन्ये अर्थात मानता हूं, किसको? अपने प्रयोग विज्ञानम अर्थात अपने अभिनय कौशल को, अपने नाटक के प्रस्तुतिकरण को, अपने अभिनय कौशल को, अपने नाटक दिखाने के तरीके को तब तक सफल नहीं मानता हूं। और आप सभी जानते हैं कि किसी भी नाटक की सफलता तब तक नहीं पूरी मानी जाती है जब तक कि क्या नहीं हो जाता, जब तक कि उसके बैठे हुए सभासद प्रसन्न नहीं हो जाते। तो विदुषाम अर्थात विद्वानों के, परितोषात अर्थात संतुष्ट हो जाने तक, मैं प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ने, मैं अपने प्रयोग के विज्ञान को, अपने अभिनय कौशल को, नाटक के प्रस्तुतिकरण को उत्तम नहीं मानता हूं, श्रेष्ठ नहीं मानता हूं। उक्ति इन्होंने क्या दी इसके विषय में? क्योंकि वलवत अपि, बलवत अपि अर्थात विशेष रूप से, अत्यंत या विशेष रूप से, जो शिक्षिता नाम यानी जो शिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जिस विषय को प्रस्तुत करने वाले हैं, ऐसे लोग भी आत्मनि अर्थात अपने विषय में, अप्रत्ययम अर्थात विश्वास से रहित होते हैं। क्या? चेता अर्थात मन। तो बलवदपि, बलवती भी यानी अत्यंत या विशेष रूप से जो शिक्षिता नाम है अर्थात शिक्षित लोग हैं, जो अपने फील्ड के मास्टर लोग हैं, ऐसे मास्टर लोगों का मन, ऐसे सुशिक्षित लोगों का मन, प्रशिक्षित लोगों का चेता अर्थात मन, हृदय प्राय करके आत्मनि अर्थात अपने विषय में, अप्रत्ययम, अप्रत्यय अर्थात अविश्वास, प्रत्यय अर्थात होता है विश्वास और अप्रत्यय अर्थात होता है अविश्वास। तो जो लोग अपने फील्ड के मास्टर हैं, शिक्षित हैं, अत्यंत प्रशिक्षित हैं, तो जो युद्ध कला के मास्टर हैं, जो पढ़ाने लिखाने में मास्टर हैं, जो नाटक इत्यादि के भी मास्टर हैं, तो ऐसे लोगों का भी प्राय करके मन अपने विषय में कभी कभी विश्वास से रहित हो जाता है। ये हकीकत उस सूत्रधार ने बताई है। तो क्या कहा इस श्लोक में कि विदुषाम परितोषात आ, कि विद्वानों के संतुष्ट हो जाने तक मैं अपने प्रयोग विज्ञानम अर्थात अभिनय कौशल को न साधु मन्ने अर्थात उचित नहीं मानता हूं, क्योंकि बलवदपि, कि जो विशेष रूप से बलवान है अर्थात विशेष रूप से शिक्षित लोग हैं, प्रशिक्षित लोग हैं, ऐसे लोगों का चेता अर्थात मन भी आत्मनि अर्थात अपने विषय में, अप्रत्ययम अर्थात अविश्वास से भरा हुआ होता है, अर्थात उनको भी कभी कभी अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है। आप सभी जानते हैं, आपके साथ भी होता होगा कि आपने खूब भाषण रटा, तैयार किया और आपको याद भी है सब कुछ, लेकिन आप मंच पर जाते हैं तो आपको लगता है मैं भूल ना जाऊं, मुझसे कोई गलती नहीं हो जाए, मुझसे यदि कोई गलती हो गई तो सारे लोग हंसेंगे। तो आपको सब पता होने के बावजूद भी आप खुद अविश्वास से भरे हुए रहते हैं। चलिए देखते हैं अन्वय। विदुषाम परितोषात अर्थात विद्वानों के संतुष्ट हो जाने तक, प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ने, मैं अपने प्रयोग के विज्ञान को उचित नहीं मानता हूं, क्योंकि बलवत अपि शिक्षितानाम, की विशेष रूप से जो शिक्षित लोग हैं, ऐसे लोगों का भी चेता अर्थात मन, आत्मनि अर्थात अपने विषय में, अप्रत्ययम अर्थात विश्वास से रहित, अस्ति अर्थात होता है। हिंदी अनुवाद क्या कहते हैं इसमें कि विद्वानों के संतुष्ट हो जाने तक अर्थात जब तक विद्वज्जन संतुष्ट नहीं हो जाएं तब तक मैं, अब देखिए, अपने आंगिक अभिनय मतलब 1, वाचिक अभिनय 2, आहार्य अर्थात 3 और सात्विक अर्थात 4, तो इस प्रकार से 4 प्रकार का अभिनय कौशल होता है।
तो ऐसे 4 प्रकार के अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता हूं, क्योंकि जो अत्यधिक शिक्षित लोग हैं उनका भी चित्त अपने विषय में विश्वास से रहित होता है। तो इस प्रकार से आज हमने थोड़े से पहले श्लोक में ज्यादा समय लग गया, लेकिन 2 श्लोक और नाटक की जो प्रस्तावना अभी हमने पढ़ ली है लगभग, इसके बाद हम कल से थोड़ा और स्पीड में पढ़ेंगे और लगभग आधे आधे घंटे ही अपनी क्लास को चलाएंगे और आधे घंटे में हम जितना कर सकते हैं। देखिए, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी मेरे साथ सीखिए। चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।